दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए बिजनेस आइडिया में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा, देखिए ये 150 रुपये है मेरे हाथ में। मात्र 150 रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आज का जो बिजनेस बता रहा हूँ 150 रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए कि 150 रुपये का काम, यानी 150 रुपये में जो काम स्टार्ट करोगे आप, उससे मुनाफा लगभग आपको 1000 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा लगभग 150 रुपये में। अब 150 रुपये में काम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया आप सुन लीजिए। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, बिजनेस हम शुरू करते हैं। तो आज का बिजनेस है दोस्तों, देखिए ये 150 रुपये मेरे हाथ में है। पहली चीज़, ये 150 रुपये में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बिजनेस क्या है वो आप सुन लीजिए। आपने कॉटन का नाम सुना होगा। कॉटन, रुई बत्ती, जिसकी पूजा वाली बत्ती बनती है, जिससे हम दिया वगैरह जलाते हैं मंदिर में या घर पर दिया वगैरह जलाते हैं ना, उस चीज़ की बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो लगभग 150 रुपये किलो मिलती है, 150 या 200 रुपये किलो भी मिलती होगी। अच्छी क्वालिटी की कॉटन, अच्छी क्वालिटी की रुई तो 150 से 200, 200 से 250 रुपये किलो तक मिलती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हैवी क्वालिटी भी नहीं लेना है और ज़्यादा लो क्वालिटी भी नहीं लेना है, अपन को लेना है मीडियम। तो मीडियम क्वालिटी का माल लगभग 150 रुपये में 1 किलो आ जाएगा। रुई का, कॉटन का देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए आप, ये है कॉटन। इस टाइप की बत्तियाँ इस टाइप की बत्तियाँ जो है वो बनती हैं कॉटन से। तो आपको 1 किलो रुई खरीद लेना है। अब ये पैसे पहले मैं जेब में रख लूँ। 1 किलो रुई खरीद लेना है आपको, या कॉटन अपनी भाषा में। तो इसको अपन को 1 किलो खरीद लेना है। अब 1 किलो रुई से हमको क्या करना है, इस टाइप की देखिए, इस टाइप की बत्तियाँ बनानी है। जैसे कि ये है, देखिए इस टाइप की बत्तियाँ बनानी है। बनाने कैसी है, कुछ भी नहीं करना। रुई हाथ में लेना और हल्का सा इसमें इसका एक वो आता है, वो क्या बोलते हैं हमारा, लिक्विड टाइप का आता है, इसका पानी सा आता है, उसको अपन को ऐसे ऐसे बटना है। तो ये देखिए, ये बत्ती बन के तैयार हो जाती है। इस टाइप से ये बत्ती तैयार हो जाती हैं। अब ये बत्तियों को हमें क्या करना है, ऐसे बनाना है। ये काम पता है घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं और बहुत महिलाएं कर भी रही हैं। बहुत ही शानदार काम है। अपना काम घर पे फिनिश करके तो महिलाएं भी इस काम को कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं इस काम को। अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे घर पे फ्री बैठे हैं तो आप ये काम ज़रूर करना। ठीक है, ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसे इस प्रकार की रुई रुई जो है ना, इस टाइप की बत्तियां बना करके इस टाइप के पैकेट में पैक करना है। सादा पन्नी आती है ये वाइट वाली, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पीला सा जो कागज़ लगा हुआ है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि अपन ये लगाएं। सादा पन्नी में भी हम पैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पन्नियों में लगभग 25-30 बत्तियां होंगी। तो 25-30 बत्तियां एक पन्नी में पैक करना है। अब ये बिचेगा हमारा 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये में बिचेगा ये हमारा। अब 10 रुपये में बिकेगा ये हमारा। तो लगभग ये मान लीजिए 1 किलो रुई में इतनी बत्तियां बन जाएंगी कि लगभग 100 पैकेट के आसपास बन जाएंगी। इस टाइप की 100 पैकेट के आसपास बन जाएंगी। तो लगभग 1000 रुपये से ऊपर का काम हो जाएगा। 100 भी बन सकते हैं, या आपका 100 के बजाय 110, 120 भी बन सकते हैं, या 90 भी बन सकते हैं। थोड़ा बत्तियों की क्वालिटी अगर आप ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो कम बनेंगी, और थोड़ा सा पतली बनाएंगे तो फिर ज़्यादा बन जाएंगी। देखिए इसमें ही कुछ ऐसा है, देखो ये छोटी बत्ती है, थोड़ा बड़ी है। तो इस टाइप से कम ज़्यादा आप करोगे ना, तो किसी में कम बनेगी, किसी में ज़्यादा बनेगी। अब अपन को करना क्या है दोस्तों, हमारे को करना ये है कि ये जो बत्तियां हैं ना, इनको बना करके या तो आप मंदिर के सामने अपनी स्टॉल लगा लो, दुकान लगा लो, तो वहाँ पे आप बेच सकते हो उसको। फुटकर में अगर अपन को बेचना है तो मंदिर के वहाँ पे दुकान लगा लोगे तो फुटकर में हम वहाँ पर बेच सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये छोटे छोटे जो किराना स्टोर के दुकानदार रहते हैं ना, जो दुकानदार हैं या पूजा वाले दुकानदार हैं जो पूजा का सामान बेचते हैं ना, उनके पास भी हम बेच सकते हैं इस टाइप के पैकेट बना करके। अब ये है, अगर दुकानदारों को हम बेचेंगे तो ये 10 रुपये का तो पूरा पैकेट दुकानदार बेचता है।
तो दुकानदार को हम 7 रुपये का बेचते हैं या 7.5 रुपये का बेचते हैं। इस हिसाब से दुकानदार को बेचते हैं तो उसको भी 2-3 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो आपसे माल आपसे खरीद लेगा, यानी आपका माल आपसे वो खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी इससे मुनाफा होगा बेचने पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का बिजनेस करके इन दुकानदारों को बेच सकते हैं। इसके अलावा अब 150 रुपये का हमने ख़रीदा था, अभी 150 का ख़रीद करके जब वो अपना पूरा बिक जाए तो फिर 300 का ख़रीद लो, 600 का ख़रीद लो, 400 का ख़रीद लो। इस पैसे को हमें, जो 150 रुपये की पूंजी है ना, इस पैसे को हमें डबल तिबल चबल करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है इसको, जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हो जाता। जब हमारे पास 10-20 हज़ार रुपये एक साथ हो जाते हैं, उसके बाद इस काम को आप बड़े स्तर पर कर सकते हो। बड़े स्तर पर बोलें तो घर में हमारे अगर 2-3 महिलाएं हैं या 2-3 पुरुष हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो जो फ्री बैठे रहते हैं, उनका काम करने का मन करता है, तो आप उनसे ये काम करवा सकते हैं। और फिर आपको करना ये है कि घर पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, जो बत्तियां बना रहे हैं, उसी माल को पैक करवा करके हमको बेचना है दुकानदारों के पास। तो मतलब घर में अगर 4 व्यक्ति हैं ना, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके ना वो चारों लोग रोजगार पा सकते हैं। दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा कि अगर आप 10-20 हज़ार रुपये आपका इकट्ठा हो जाता है स्टार्टिंग में, देखिए अगर पूंजी नहीं है, स्टार्टिंग करना है छोटे स्तर से, तो आप स्टार्टिंग कीजिए। जब आपके पास ज़्यादा माल बेच कर ज़्यादा पूंजी हो जाती है, उसके बाद आप इस बिज़नेस को बड़ा कीजिए और बड़े स्तर पर बेचिए, तो आपको और ज़्यादा मुनाफा होगा। लगभग ये मान के चलिए कि अगर आप ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 पैकेट भी रोज़ बेचते हैं ना, ये वाले अगर 100 पैकेट भी रोज़ बेचते हैं ना, तो 100 पैकेट बेचने में आपको लगभग ये मान लीजिए कि 500 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। 100 रुपये बेचने पर लगभग 500 से 700 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि इस पैकेट को बनाने की कॉस्ट लगभग होगी आपकी 3 रुपये, लगभग 2.5 या 3 रुपये में बन के तैयार होता है ये। 2.5 या 3 रुपये में एक पैकेट 10 रुपये वाला। अब आप इसको होलसेल में 7 रुपये का बेच सकते हो, तो 5 रुपये प्रति पैकेट आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। अब देखिए 100 पैकेट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, मैं तो बना हुआ माल खरीदता हूँ ये, और मैं दुकानदारों को सेल करता हूँ, ये बना हुआ माल खरीदता हूँ मैं। अब ये जो 1 दर्जन के हिसाब से बिचता है, अब 1 दर्जन माल में 90 रुपये का या 85 रुपये का इस हिसाब से बेचता हूँ। अब एवरेज लगा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर एक दुकानदार के पास भी जाते हो तो लगभग 2 दर्जन या 3 दर्जन एक ही दुकानदार खरीद लेता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो, अगर दिन में अगर 10-20 दुकानदारों को भी माल बेचते हो ना, तो 100 क्या आप 200-300 पैकेट आराम से बेच सकते हो और 1000-1500 रुपये प्रतिदिन का मुनाफा आप कमा सकते हो। 1000-1500 रुपये प्रतिदिन का मुनाफा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो आज का बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और बिजनेस अच्छा लगा हो तो आप स्टार्टअप ज़रूर करना मेरे भाइयों, आप स्टार्टअप ज़रूर करना। और जो बहनें देख रही हैं ना, वो बहनें भी इस काम को आसानी से स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपके पति ना जॉब करते हैं, आपके पति जॉब करते हैं, कम पैसों की नौकरी करते हैं, घर में थोड़ा सा पैसे की मतलब तंगी रहती है, तो आप अगर घर का काम निपटा करके ये काम करना स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका थोड़ी बहुत जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब करना क्या है कि आप इसको बना के रख लीजिए। ठीक है, अब पति को अगर संडे में उनकी छुट्टी रहती है, संडे में छुट्टी रहती है उनकी, या शाम को 1-2 घंटे मतलब 5 बजे काम से आ जाते होंगे, या सुबह में 1-2 घंटे फ्री रहते होंगे, तो आप बनाइए और पति उनको आपके बेचेंगे, दुकानदारों पे जा कर के बेचेंगे। तो देखिए मुनाफा आपका घर का जो इनकम है वो बढ़ जाएगी ना धीरे धीरे। तो ऐसे करके आप इनकम मतलब ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, और आप जो है पैसे कमाओगे तो हमारे घर में जो पैसे की परेशानी है वो थोड़ा थोड़ा करके दूर हो जाएगी। देखिए स्टार्टअप आप भले 1 किलो माल से कर लीजिए, 100, 150 या 200 रुपये का आ जाएगा, आप स्टार्ट कर लो। जब देखिए 150-200 रुपये का अगर मान लीजिए आपको नहीं भी करना है, तो कोई बड़ा भारी नुकसान होने वाला तो है नहीं है। आप घर में भी पूजा पाठ करते होंगे, तो वो ये चीज़ें घर में भी इस्तेमाल हो जाएंगी हमारी, तो कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं है। तो ये रिस्क आपको ज़रूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना ज़रूर, और चैनल
को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके इस चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों या मेरे साथियों, जो भी, या मेरे दोस्तों, जो भी आपको शब्द अच्छा लगे, मेरा शब्द स्वीकार करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ दोबारा मिलता हूँ अगले वीडियो।